स्वागत है भाई लोगों सभी भाइयों का। आज 4-5 बड़ी बड़ी खबरें हैं। एक तो ऋषभ पंत को लेके खबर आ रही है, थोड़ी सी साइड करने वाली खबर है, ऋषभ पंत के फैंस नाराज हैं। एक ये खबर है कि गौतम गंभीर का जो फ्यूचर है एज कोच वो क्या है क्या नहीं है, उस खबर में से क्या निकल रहा है वो भी एक बड़ी फनी चीज है। दूसरी चीज भाई लोगों, रिपोर्ट्स आई हैं, रिपोर्ट्स के हिसाब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेके कुछ खबरें आई हैं, तो वो सारी चीजें भी हैं। तो जल्दी जल्दी आ जाओ, एक एक करके जो है वो खबरों पे चर्चा करते हैं भाई लोगों। सबसे पहले तो भाई लोगों, पिछले 2-3 दिनों से खबर चल रही थी, खबर आ रही थी कि वीवीएस लक्ष्मण को कोच बनाया जा सकता है। कोच बनाया जाएगा नहीं, कोच बनाया जा सकता है। और इस तरीके से चीजें चल रही थी। बीसीसीआई अप्रोच्ड लक्ष्मण टू रिप्लेस गंभीर एज इंडिया टेस्ट कोच आफ्टर व्हाइट वॉश वर्सेस साउथ अफ्रीका। देखो ये बात सच है कि श्री गौतम गंभीर जी जिस गर्क में टेस्ट क्रिकेट को इस टाइम छोड़ के आए हुए हैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी टेस्ट मैचेस थोड़े टाइम के बाद है, काफी टाइम के बाद है, गैप के बाद है। मेरे हिसाब से तो देखो भाई, गौतम गंभीर की बिल्कुल जगह नहीं बनती टेस्ट क्रिकेट में, चाहे वो वर्ल्ड कप जीत जाए, चाहे आगे चल के ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाए, चाहे टी20 वर्ल्ड कप जीत जाए एज कोच। आई एम सेम गाय जिसने एशिया कप तो जीत रखा है, आई एम सेम गाय जिसने चैंपियन ट्रॉफी भी जीती है, आई एम सेम गाय जिसने इंग्लैंड के अंदर भी डिड वेल किया था। लेकिन आई एम सेम कोच ना जिसने 2 बार घर पे व्हाइट वॉश कर चुका है, वो भी तो आई एम सेम कोच ही हूं ना। तो भाई मेरे हिसाब से तो जगह बनती नहीं। लेकिन भाई लोगों एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, यह भी सच्चाई है कि बहुत कम कोचेज हैं जो इंडिया की कोचिंग करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो। तो ये वाली चीज है भाई लोगों। अब इसमें साकिया साहब ने कुछ कहा है, साकिया साहब ने एंट्री मार दी है। हाँ, जैसे ऋतिक रोशन की एंट्री होती है ना धूम में, हाँ धूम मचा ले, ये वाला स्टेप नहीं करता है ऋतिक रोशन, तो उस तरीके से साकिया साहब ने एंट्री मारते हुए कहा है। क्या बयान दिया है पहले वो लेके आ जाता हूं भाई लोगों। साकिया साहब ने कहा है, एक तो पता नहीं भैंस की खबरें कौन चला देता है, जब इंडिया के मैचेस नहीं होते सारे सूत्र बावले हो चुके होते हैं भाई कहीं ना कहीं। तो साकिया साहब ने कहा है बोर्ड ऑफ मतलब 20, इतना लंबा क्यों लेके जाना है यार भाई यार। बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी साहब हैं देवजीत साहब जी, उन्होंने कहा है हैज फॉर्मली शट डाउन स्पेकुलेशन सराउंडिंग गौतम गंभीर्स फ्यूचर एज इंडियाज टेस्ट कोच, कॉलिंग रिपोर्ट्स ऑफ अ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट नथिंग बट रूमर्स हैं भाई लोग। लेट्स लाफ गाइज। तो साकिया साहब ने ये कहा है, ये तो सुन लिया आप लोगों ने, बट मैं इसका क्या मतलब निकालूं कि अभी अलग अलग कोचेज रखने की तैयारी में नहीं है बीसीसीआई। मतलब 26 वर्ल्ड कप के बाद इकट्ठा ही निकालेंगे, नहीं मतलब ओडीआई टी20 टेस्ट में एक ही लाएंगे, इसका मतलब दोबारा नहीं। देखो भाई, अभी मैं ये बात बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूं 100% कि अभी कोच को निकालना ठीक नहीं है। देखो 2 चीजें थी, या तो गौतम गंभीर खुद ही ये कह देते आई एम सेम कोच बोलने की बजाय ये कह देते आई एम सेम कोच जो अब रिजाइन दे रहा है साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश होके, या तो ये चीज कह देते अपना गुरु घंटाल जी। लेकिन गुरु जी ने ऐसी बात बोली नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि क्योंकि वर्ल्ड कप सिर्फ और सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप सिर पे खड़ा है, इस वजह से जो है बीसीसीआई कोई भी नोटी हरकत नहीं करना चाहती है, कोई भी लचीलापन अभी थोड़ा सा दिखा रही है। इसी वजह से मुझे और कोई कारण दिखता नहीं है। लेकिन भाई लोगों, अगला इंडिया का कोच बनेगा कौन टेस्ट में? अगर गौतम गंभीर ही इंडिया के अगले कोच रहे 2027 तक, कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है? भाई हम श्रीलंका में ना हार जाएं जाके। हमारी टीम अच्छी है, हमारी टीम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। डोमेस्टिक में एक से बढ़ के एक स्पेशलिस्ट बैटर बैठा हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए बैठा है। हैं 4-5 लड़के इस तरीके के। लेकिन अगर तुम सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की चकाचौंध से इंडिया का टेस्ट में नंबर 1 नहीं, सॉरी, टेस्ट क्रिकेट में तुम इंडिया का नंबर 3 आईपीएल से उठा के लाओगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा यार। और उसके साथ भी फिर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, वहां पे भी फिर तुम वाशिंगटन सुंदर को खिला देते हो, वहां पे फिर तुम जिसको ड्रॉप करते हो फिर उसको दोबारा ले आते हो। पहले करुण नायर को 8 साल के बाद वापस ले आते हो,
तो मोस्ट कंफ्यूज्ड इंसान है गौतम गंभीर, और गौतम गंभीर से भी ज्यादा मैं यहां पे जिम्मेदार समझता हूं भाई अजीत अगरकर का। तो भाई ऐसा ना हो जाए कहीं श्रीलंका हमें धर ले भाई लोगों, श्रीलंका रिंग टर्नर बनाएगा और हमें फंसाने की पूरी कोशिश में है वो। बाकी रही बात न्यूजीलैंड में जाके टेस्ट मैच जीतने की, वहां जो मर्जी कोच ले जाओ, वहां चैलेंज बराबर का रहेगा। हाँ, वहां घंटा फर्क नहीं पड़ता गौतम गंभीर है या कोई और है, वहां चैलेंज बहुत मुश्किल रहेगा ही रहेगा, ऑलरेडी चैलेंज रहता है। लेकिन अगर वीवीएस लक्ष्मण जैसे कोच अगर आते हैं जो कि प्रोसेस ओरिएंटेड पीपल हैं एक्चुअली, है ना, प्रोसेस में यकीन रखने वाले इंसान हैं, तो भाई कुछ हो सकता है, कुछ अच्छी चीजें हो सकती है मेरे ख्याल से। तो लेकिन कोई बनना चाहता नहीं है इंडिया का कोच, पता नहीं क्यों। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो आईपीएल है, उसमें अच्छी खासी कमाई हो जाती है भाई 2 महीने में। आपको 2 से 3 महीने आपको डेडिकेटेड काम करना होता है, बाकी के जो महीने बच गए उसमें मौज मस्ती करनी होती है फैमिली के साथ। टीम इंडिया के साथ उल्टा है, सिर्फ 2 महीने की छुट्टी होती है आईपीएल में, बाकी पूरा साल आपको काम करना होता है टीम इंडिया के साथ। तो कोई बनना भी नहीं चाहता है। अगर कोई जस्टिन लेंगर टाइप बनने की कोशिश करे, उसको जाके दमा धोनी जाके कुछ कह देते हैं। मेरे राहुलिया ने जाके कह दिया था जस्टिन लेंगर को, कहे पागल है तुम, क्या कर रहा है, कोच बनेगा इंडिया का, तेज बुद्धि खराब हो जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा तेरा। हाँ, यहाँ बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है। कहा तो सच्ची था। देखो पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है, लेकिन मेरे मतलब हमारे राहुल भाई इतने प्यारे इंसान यार, शरीफ आदमी, उसने किसी का भला किया था और वो ऐसा बकैत उसने जाके हक दिया भाई, मुंह खोल दिया जाके। तो भाई कोई बनना भी नहीं चाहता है, ये भी सच्चाई है। अब देखो आशीष नेहरा भी बार बार मना किए हैं, आशीष नेहरा ने भी बार बार मना किया है। अभी कह रहे हैं कि ये रूमर्स तो हटा दो, अभी कह रहे हैं कि वो जलेबी खा रहे हैं उधर वीवीएस लक्ष्मण गौतम गंभीर के साथ। अभी कह रहे हैं कि वीवीएस लक्ष्मण ने भी मना कर दिया। अरे मना करना क्या होता है यार, मना लो, मनाने में क्या है, तुम्हारी कन्विंसिंग पावर नहीं है कि तुम्हारे अंदर। गौतम गंभीर को अगर तुम ला सकते हो तो किसी को भी ला सकते हो, मतलब मनाओ यार भाई यार, ठीक है। तो ये चल रहा है भाई कोचिंग को लेके। कुल मिला के बात ये है, 100 बातों की एक बात है, अभी घंटा कुछ नहीं बदल रहा है, अभी वही है वही है। और अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है 26 का, तो मुबारक हो मेरे भाइयों, हमें खुशी तो बहुत होगी क्योंकि हम वर्ल्ड कप जीते हैं मेरे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। लेकिन बड़ी असमंजस की सिचुएशन आ चुकी है, हम ऐसे कंफ्यूज्ड हो चुके हैं सारे के सारे इंडियंस। हाँ या ना करना भाई लोगों, यार कौन आदमी, कौन फैन ये चाहेगा कि अपना देश वर्ल्ड कप हार जाए? बिल्कुल नहीं चाहेगा यार भाई यार। आदमी के सामने चाहे मौत क्यों ना खड़ी हो सामने, फिर भी चाहेगा यार मेरा देश जीते। लेकिन यहां क्या हो रहा है, लोगों के बीच में एकदम से खुशी आती है, अरे वर्ल्ड कप जीतेंगे भाई, ये फिर वही नहीं रहेगा, ये फिर कहीं नहीं जाएगा। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत परेशानी है यहां पे। दिक्कत ये हो रही है, अरे वो तो ठीक है वर्ल्ड कप तो जीतेंगे, लेकिन ये तो फिर जाएगा 27 तक, और ये भाई झेला जा नहीं रहा है। गुरुजी के चरणों में प्रणाम है भाई, कोटि कोटि प्रणाम। क्या करें भाई लोगों, चलो जो भी है यार देखा जाएगा। देखा जाएगा। लेकिन भगवान ना करे इंडिया वर्ल्ड कप हारे, लेकिन अगर वर्ल्ड कप में ऊंच नीच हो गई तो ये बात तो पक्की है, अभी जो बीसीसीआई चुपचाप बैठी हुई है, आप साकिया साहब के एक्सप्रेशन चेक कर लो, इसी एक्सप्रेशन से यही शख्स जो है वो गौतम गंभीर की छुट्टी करेंगे, ये बात पक्की है। क्योंकि ये धीरे धीरे भाई, अब साकिया साहब जाग चुके हैं, साकिया साहब कह रहे हैं हटो, साइड हटो, तुम मेरे को बीच वाली चेयर पे बैठना है। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई लोगों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई लोगों कि क्या खबर चल रही है, क्या नहीं चल रही है भाई लोगों। हाँ जी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेके कुछ खबर है मित्रगणों, वो एक बारी बता देता हूं क्या है। डिस्क्रिप्शन में जाना है, क्रैक्स की ऐप डाउनलोड करनी है, और आप लोगों को एबी क्रिक इन्फो के लाइव आने से पहले आपको तमाम खबरें मिल चुकी होंगी भाई लोगों। देखिए रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स का जमाना है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं एक बारी पढ़ते हैं। ईशान किशन फैंस के लिए बहुत खुशी की बात है भाई लोगों। विराट कोहली और रोहित शर्मा को बताया जा रहा है कि डिमोटेड कर दिया जाएगा, है ना, हाँ मतलब डिमोटेड हो जाएगा, दोनों के दोनों का मतलब नीचे ले आएंगे, किसी दूसरी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। गिल को जो है वो प्रमोट करा जाएगा। ईशान किशन बैक इन बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये खबर आ रही है भाई लोगों कहीं ना कहीं। अब इसमें क्या है डिटेल जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं।
अंग्रेजी बहुत लिख रखी है यार भाई यार, पानी पी लूँ 2 घुट में, तो अंग्रेजी में तो मैं फेफड़े जुड़ जाएंगे यार। रोहित विराट को डिमोटिवेट क्यों किया जा रहा है, डिमोटिवेट कह रहा हूं, डिमोटेड क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक ही फॉर्मेट खेलते हैं शायद, इस वजह से यार। बड़ी जाती है यार भाई यार। हाँ तो भाई बात ऐसी है, बीसीसीआई इज सेट टू रिलीज द प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 लिस्ट इन ए 2 और डे और 2, एक आध दिन में भाई लोगों ये रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। द इंडियन क्रिकेट बोर्ड हैज मेड सम मैसिव चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो अभी मौजूदा लिस्ट है उसमें करने वाली है मैसिव चेंजेस। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्राइमरी रिवॉल्विंग अराउंड दी 2 विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में, समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो? हाँ, रिपोर्ट फ्रॉम हाँ रिपोर्ट आ रही है बहुत बड़े चैनल से। हाँ जी, तो ये बहुत बड़े चैनल से रिपोर्ट आ रही है भाई लोगों। वैसे मैं मानता तो नहीं हूँ, एक बारी बीसीसीआई आ जाए खुद बता दे फिर मान लेंगे, लेकिन अभी वेले बैठे हैं तो मैंने कहा बात कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, हद होगी। हु आर करेंटली प्लेस्ड इन द A+ कैटेगरी ऑफ द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिमोटेड टू द A कैटेगरी। तो भाई लोगों A+ कैटेगरी से A कैटेगरी में लाया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। मेरा तो भरोसा ही उठ गया अभी इस खबर से। नहीं भाई हो सकता, भाई हो सकता नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए पत्रकार भाई ऐसा अच्छा बात बताते हैं, ऐसी बात नहीं है, 2 दिन पहले बता देते हैं, तुम्हें चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे। थोड़ा रिस्पेक्ट किया करो यार, इज्जत किया करो। आप लोग इज्जत नहीं करते हैं भाई लोग। एक भाई ने अभी लिखा थोड़ी देर पहले, हलवा है क्या? अब समझा मैं क्यों लिख रहा था वो हलवा है क्या। अब समझा मैं। हाँ, द रीजन बिहाइंड दिस रिपोर्टेड चेंज इज सिंपल एज दी 2 वेटरन, ये हो गया क्योंकि एक्टिव इन सिंगल फॉर्मेट खेल रहे हैं। मेरा भी यही मानना है और ये ऑब्वियस बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया का जो ओडीआई कैप्टन और टेस्ट कैप्टन है शुभमन गिल is all set for a promotion as he will be upgraded from A to A+ कैटेगरी। अच्छी बात है भाई लोगों, होना चाहिए भाई। देखो शुभमन गिल यार भविष्य है, फ्यूचर है यार, कहीं तो निबियों को खुशी मिले यार भाई यार, उस हिसाब से। हाँ भाई लाइक कर दियो भाई, लाइक सब्सक्राइब कर दियो भाई, कर दे भाई कर दे। अभी फॉर्च्यूनर आई नहीं ब्रो, बुकिंग अमाउंट दे रखी है, सिर्फ कर दे भाई, लाइक कर दे भाई। हाँ, द राइट हैंडेड बैटर विल ज्वाइन रविंद्र जडेजा एंड जसप्रीत बुमराह who will be the other 2 players than Gill to be picked in the top category। चलो अच्छी बात है। ईशान किशन के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है भाई लोगों, ईशान किशन फैंस इन द हाउस गाइज। ईशान किशन के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है, वो आगे बताता हूं जाके। हाँ, ईशान किशन ने बहुत अच्छा कमबैक किया शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, टीम इंडिया में भी कमबैक कर लिया, T20 टीम में। ईशान किशन का हो रहा है भाई कि वो वापस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, क्योंकि उसको बाहर कर दिया गया था। थोड़ा सा पता नहीं क्या है, जो भी था अब उसमें नहीं जाएंगे उन बातों में, पर वापस आ रहा है ईशान किशन, ये बहुत अच्छी बात है। 517 रन बनाए हैं अभी शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। अभी वो चल रहा है अपना ये, अभी भी जो मैचेस चल रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी के, वहां पे भी देखो ना नंबर 6 पे आके 33 बॉल में शतक मार दिया था वहां पे भी, तो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बढ़िया कर रहा है, तो वो वापस आ जाएगा भाई लोगों। अभी फिलहाल 2024-25 की अगर लिस्ट देखो तो ये है भाई लोगों इस तरीके से। ग्रेड A+ में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा है। तो बताया यह जा रहा है कि रोहित शर्मा विराट कोहली को वहां से नीचे डाल दिया जाएगा और वहां शुभमन गिल को रखा जाएगा, मतलब 3 ही प्लेयर रहेंगे फिर ग्रेड A+ में। अब देखते हैं भाई लोगों इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं भाई, ये करंट लिस्ट है, इसको करंट लिस्ट को एक बार देख लेते हैं। ग्रेड A में ऋषभ पंत है, मोहम्मद शामी। अब देखो ना कईयों का तो तीनों मतलब किसी भी कैटेगरी में नहीं रखेंगे, सबसे ही बाहर कर देंगे कईयों को, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा 2 दिन के बाद जब भी आएगा। ऋषभ पंत, मोहम्मद शामी, ये ग्रेड A में है। मोहम्मद सिराज भी है। मेरे हिसाब से तो मोहम्मद सिराज का भी A+ कैटेगरी में बनता है, भागने के लिए वो अकेला। मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, भाई देखो केएल राहुल सीनियर आदमी है, अगर तुम रोहित विराट के साथ छेड़खानी कर रहे हो A+ में डालो दमाद धोनियों को। शुभमन गिल अभी ग्रेड A में है, हार्दिक पांड्या ग्रेड A में है। ग्रेड B में कौन कौन है? सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल। ग्रेड C में बहुत सारे प्लेयर हैं, रिंकू है, तिलक है, ऋतुराज गायकवाड़ है, शिवम दुबे है, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन,
था फिर निकाल दिया गया था। अभिषेक शर्मा, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा। तो ये है भाई लोगों मौजूदा मतलब उस हिसाब से। हाँ, तो वो दोबारा से ये हेडलाइन यही है कि ईशान किशन जो हैं वो दोबारा से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी कर लेंगे भाई लोगों, ठीक है। राणा जी भी मेरे ख्याल से A+ कैटेगरी के कैंडिडेट हैं कहीं ना कहीं, अगर उनके ऊपर वर्कलोड का देखा जाए, ऊपर जितना मतलब प्रेशर है उस हिसाब से, वो वाली चीज़ है।